देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको रोकने को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग को जिलों में आ रहे रेलवे के यात्रियों की स्टेशन पर ही कोविड जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में सिकंदराबाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्टेशन पर कैंप लगाकर रेलवे यात्रियों की जाँच की। हाथरस के सिकंदराबाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र कुमार द्वारा केजीएन डिग्री कॉलेज स्थित मतपेटिका सुरक्षा निमित्त स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में लगाई गई पुलिस बल को चेक किया गया तथा निर्देशित किया गया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में हाथरस पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील करते हुए कहा कि शासन के आदेशानुसार आज शनिवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की प्रातः 7 बजे तक जनपद हाथरस में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उल्लंघन करने वाले पर महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं विनीत जायसवाल एसपी हाथरस। आप सभी जनपद वासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी जरूरी सावधानियां बरतें। आपस में 2 गज दूरी बनाकर रखें। साबुन अथवा सैनिटाइजर से नियमित तौर पर अपने हाथ को साफ करें। सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहन कर निकलें। सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने वाले व्यक्ति के विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। याद रहे, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आपकी जरा सी लापरवाही आप पर तथा आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। कृपया कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान हर रोज मिल रहे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में इजाफा होने के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा लॉकडाउन के आदेश दिए जाने के बाद हाथरस के सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र के दुकानदारों के द्वारा खाद्य सामग्रियों के दामों में इजाफा करते हुए अचानक से तेल, रिफाइंड, नमकीन, मिर्च मसाले, चीनी सहित तमाम सामानों पर दामों में बढ़ोतरी कर कालाबाजारी शुरू कर दी गई है। दुकानदारों के द्वारा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के दामों में पहले से ही इजाफा कर दिया गया था। दुकानदारों द्वारा 5 रुपए वाली गोल्डमेयर 7 रुपए में और 10 रुपए वाली 14 रुपए तक में कालाबाजारी कर बेची जा रही है। इस भयंकर महामारी के दौर में भी कुछ लोग कालाबाजारी से नहीं चूक रहे हैं और थोड़ी सी मुनाफाखोरी के चक्कर में मानवता को तार-तार कर रहे हैं। बाजारों में दुकानदारों द्वारा अचानक की गई तेजी के कारण गरीब तबके के लोगों का जमकर शोषण हो रहा है। हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव नंदा की गढ़ी में अज्ञात कारणों के चलते खेतों में भीषण आग लग गई, जिससे किसान की 7 बीघा गेहूं की कटी रखी फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव नंदा की गढ़ी के रहने वाले किसान कालू का नंदा गढ़ी और एवरनपुर के बीच में खेत है, जिसमें उन्होंने गेहूं की फसल की थी। जब उनकी फसल पक गई तो उन्होंने फसल को काटकर एक जगह इकट्ठा कर दिया और गेहूं निकालने वाले ट्रैक्टर के इंतजार में थे। देर रात अज्ञात कारणों के चलते उनकी 7 बीघा खेत की कटी हुई गेहूं की फसल में आग लग गई। जैसे ही आसपास के गांव के ग्रामीणों ने खेत में आग की लपटें देखी तो वह खेतों की ओर दौड़ पड़े। जिसका जैसा प्रयास हुआ वैसी आग बुझाने का उसने प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। जब तक आग बुझी, किसान कालू की पूरी गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। फसल जलने से किसान के परिजनों में कोहराम मच गया है। एटा की जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2021 शनिवार की रात्रि 8 बजे से 19 अप्रैल 2021 सोमवार की प्रातः 7 बजे तक 35 घंटे कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार ₹1000 तथा दूसरी बार अधिकतम ₹10,000 तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना संबंधित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व रहेगा। नमस्कार, जनपद के सभी लोगों को मेरा सादर नमन। मैं आपकी अपनी विभा। जनपद वासियों, आप सभी को मालूम है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ होती जा रही है। आए दिन उसका प्रतिशत जो लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मुझे आपसे पुनः निवेदन करना है
कि चुनाव के दृष्टिगत आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। आपको चुनाव में वोट डालने से पहले मास्क पहनकर ज़रूर आना है। घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहनना है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सभी लोग वोट डालेंगे। आपको यह भी ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे 35 घंटे के लिए पूरे लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो 15 मई तक चलेगा। आपको यह भी अवगत कराना है कि इसमें चुनाव से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो प्रभावित नहीं होंगी इस जनपद में। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि कोरोना से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क ज़रूर पहने। मास्क न पहनने पर 1000 रुपये का चालान किया जाएगा, और मास्क अगर यदि आपने दोबारा नहीं पहना, दूसरी बार चालान पर ये जो वसूली की जाएगी फाइन की, वो 10,000 रुपये तक जा सकती है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि इस मास्क की महत्ता को समझें, इसको जानें कि यही आपको जो है इस महामारी से बचा सकता है। हमें एक दूसरे को ये बीमारी पास ऑन करने से जो रोक सकता है वो एक मास्क ही है और सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी कि सामाजिक दूरी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करें, क्योंकि अब सरकार का रवैया भी इस पर और अति सख्त होता जा रहा है, क्योंकि कई लोगों की जान इस बीमारी की वजह से जा चुकी है और अब ये बीमारी छोटे बच्चों को भी ग्रसित करने से नहीं छोड़ रही है। छोटे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना है हमें, और उसके अलावा इसमें मोर्टालिटी रेट यानी कि मृत्यु की दर है वो बढ़ गई है। ये एक विषम परिस्थिति हो गई है, विकट परिस्थिति हो गई है। इसलिए हम सबको साथ मिलकर इसमें कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए एक कलेक्टिव रूप में कार्रवाई करनी होगी। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एटा नगर पालिका का भी एक नंबर, जिसमें आप सैनिटाइजेशन इत्यादि से संबंधित कोई भी अगर जानकारी, सुझाव या शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो वो उस नंबर पर कर सकते हैं। नगर पालिका की टीम तुरंत आपके पास आएगी। उसके अलावा इसी तरह के कंट्रोल रूम्स बाकी सभी नगर पालिकाओं में स्थापित किए जाएंगे। एटा की नगर पालिका का नंबर है 233534, यानी कि 233 534। इस नंबर को याद रखें, और कोई भी शिकायत हो सैनिटाइजेशन से संबंधित या होम आइसोलेशन से संबंधित तो ज़रूर जानकारी दें, और सभी साथ मिलकर चलें, नियमों का पालन करें।